जय हिंद। इंडिया और चाइना के बीच तनाव चल रहा है। दोनों देशों में उच्च स्तरीय सैन्य बैठक चल रही है। उसी के बीच आपको जानकारी होगी कि भारत के रक्षा मंत्री और सीडीएस ने भी युद्ध की आशंका को जाहिर किया था। लेकिन इसी तनाव के बीच एक चीनी प्रोफेसर ने अजीबोगरीब दावा किया और यह दावा एक चुटकुला टाइप है। चीन की रेनमिन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ऑन स्टडीज के एसोसिएट डीन जिन केनरोड का कहना है कि चीन ने 29 अगस्त को लद्दाख के भारतीय सैनिकों के खिलाफ माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल किया था। जीन ने दावा किया है कि 15 मिनट में ही भारतीय सैनिक उल्टियां करने लगे और चोटियों को छोड़कर चले गए। आगे बढ़े उससे पहले बता देता हूं कि यदि चाइना ने भारतीय सेना को भागने को मजबूर कर ही दिया था तो ये बैठक किस लिए कर रहे हैं। वहां पर अन्य चोटियों पर मौजूद सेना के जवानों पर भी यह कार्रवाई कर सकते हैं और सेना को वहां से भगा सकते। छोड़िए, हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये माइक्रोवेव हथियार क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या भारतीय सेना के पास भी ऐसे हथियार हैं। माइक्रोवेव हथियार को डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स कहा जाता है। ये कम घातक होते हैं, कोई गंभीर चोट लगने या मौत का खतरा भी नहीं रहता। माइक्रोवेव हथियार शरीर के अंदर मौजूद पानी को गर्म कर देते हैं। इससे जलन इतनी होती है कि जैसे कि किसी गर्म बल्ब को छू लिया। लेकिन मुख्य बात यह है कि माइक्रोवेव हथियार का असर तब तक ही होता है जब तक टारगेट उसी जगह पे खड़ा रहता है, लेकिन वहां से निकल जाने पर इसका असर खत्म हो जाता है। माइक्रोवेव हथियार एक प्रकार से माइक्रोवेव ओवन की तरह होते हैं। जैसे माइक्रोवेव ओवन खाने में मौजूद पानी को टारगेट करके गर्म करता है ताकि खाना गर्म हो जाए, और इसी प्रकार माइक्रोवेव हथियार भी इंसान के अंदर मौजूद पानी को गर्म करते हैं जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन इन हथियारों से रेडिएशन में माइक्रोवेव्स की जगह मिलीमीटर वेव्स निकलती हैं। इन हथियारों से 1 किलोमीटर तक टारगेट को हिट किया जाता है। माइक्रोवेव हथियारों के रेडिएशन का हमला होने पर शरीर का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि हमारे लिए 36.1 डिग्री से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान सामान्य माना जाता है। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक माइक्रोवेव हथियार दो तरह से काम करता है। पहला, जिसमें एक ही व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। दूसरा, जिसमें भीड़ को टारगेट किया जाता है। माइक्रोवेव हथियार से हमला होने पर शरीर में पानी की कमी होती है जिससे उल्टी आने लगती है। शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है कि खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। नाक से खून निकलने लगता है, सिर दर्द होता है, शरीर कांपने लगता है। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं आई जिसमें माइक्रोवेव हथियारों को खतरनाक बताया गया हो। इस तरह के हथियारों से कुछ समय के लिए जलन, उल्टियां और कमजोरी रहती है। इन हथियारों से केवल इंसानों को ही खतरा नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और मिसाइल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दुश्मन के राडार, कम्युनिकेशन और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को खराब करने के लिए इस तरह के माइक्रोवेव हथियार ड्रोन या क्रूज मिसाइलों पर रखे जाते हैं। चीन ने हमारे सैनिकों पर इससे हमला किया, इस बात का कोई सबूत नहीं है। भारतीय सेना पहले ही इस दावे को नकार चुकी है। हालांकि चीन की रेनमिन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एसोसिएट डीन केनरोंग ने यह दावा किया है। यदि चीन ने इसका इस्तेमाल किया तो क्यों किया, यह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1996 में तब के चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन और तब के भारतीय प्रधानमंत्री एसडी देवेगौड़ा ने एक समझौते पर साइन किए थे। इस समझौते की बातें ये थी। पॉइंट 1, अगर किसी मतभेद की वजह दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने होते हैं तो वे संयम रखें, विवाद को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। पॉइंट 2, एलएसी पर मिलिट्री एक्सरसाइज करते समय यह तय करना होगा कि बुलेट या मिसाइल गलती से दूसरी तरफ नहीं गिरे और एक्सरसाइज में 1500 से ज्यादा जवान नहीं होंगे। साथ ही इसके जरिए धमकी देने की कोशिश नहीं होगी। पॉइंट 3, दोनों पक्ष तनाव को रोकने के लिए डिप्लोमेटिक और दूसरे चैनलों से हल निकालेंगे। पॉइंट 4, एलएसी के पास 2 किलोमीटर के एरिया में कोई फायर नहीं होगा, कोई पक्ष आग नहीं लगाएगा, विस्फोट नहीं करेगा और नए खतरनाक केमिकल्स का यूज करेगा। पॉइंट 5, समझौते के तहत एलएसी पर दोनों पक्ष न तो सेना का इस्तेमाल करेंगे और न ही इसकी धमकी देंगे। माइक्रोवेव हथियार सबसे पहले 2007 में सामने आए थे। इसे अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका इसे एक्टिव डिनाइल सिस्टम कहता है। अमेरिका का मकसद इस सिस्टम को बनाने के पीछे भीड़ को कंट्रोल करना और सिक्योरिटी था। इन हथियारों को बनाने का एक मकसद यह भी था कि इससे कोई गंभीर नुकसान नहीं होता है। अमेरिका ने 2007 में इसे अफगानिस्तान में तैनात किया था। हालांकि उस समय इनका इस्तेमाल नहीं हुआ था। अमेरिका के अलावा चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, ईरान और तुर्की भी ऐसे हथियारों पर काम करें। अमेरिका के अलावा चीन ने भी इस पर तेजी से काम किया है। 2014 में चीन ने एयर शो में पोली WB-1 का डिस्प्ले किया था। भारत भी ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है, हालांकि यह शुरुआती स्टेज में। पिछले 3-4 साल से भारत ने 10 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक के हथियार डेवलप करने का काम किया है। यदि आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे काम को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद।